1950s की बात है ये। फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी अपने दोस्त के साथ बैठे थे लंच पे एंड उनके दिमाग में एक सवाल आया। उन्होंने सबसे मशहूर साइंटिस्ट उन सब से, वो सब उनके दोस्त थे, उन्होंने पूछा कि वेयर आर दे, कहाँ है वो लोग। एंड यही से ये पूरा एलियंस की कहानी किस्सा काफ़ी ज़्यादा फैलना शुरू हुआ। बहुत लोगों ने रिसर्च करी, बहुत इसके बारे में पढ़ाई शुरू करी एंड यही से एक टर्म निकल गया है फर्मी पैराडॉक्स। एनरिको फर्मी के हिसाब से उनके नेम पे बेस किया गया फर्मी पैराडॉक्स कि वेयर आर दे, कहाँ है एलियंस। 1950s इतना भी पुराना नहीं क्योंकि अर्थ तो 13.8 यूनिवर्स हमारा 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। जो ह्यूमन लाइफ थी वो 3 लाख साल पहले आई है। लेकिन एलियंस के अभी तक हमको कुछ ऐसे ठोस सबूत क्यों नहीं मिले। कहानी खबरें सुनने में ये आती हैं, साइटिंग हुई है 2004 में टिक टाक एलियन, यूएफओ वगैरह बहुत कुछ सुनने में आता है, लेकिन कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिलता कि एक्सेप्ट हो जाए कि हाँ एलियंस हैं, वो यहाँ रहते हैं या फिर ऐसा करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता। 1961 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन दी थी, ड्रेक इक्वेशन, जिसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि हमारी अपनी गैलेक्सी में ना, अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 10,000 से भी ज्यादा सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। मतलब इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है ह्यूमंस के जैसे हमारी अपनी ही गैलेक्सी में। मिल्की वे गैलेक्सी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। यहाँ पर हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन है कहाँ? क्या हम उनको सही डायरेक्शन में देख रहे हैं, या फिर वो हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट को इनके बारे में ऑलरेडी पता है, बस हम तक बात नहीं पहुंचती है। या फिर सीधी सादी सी बात, ये सब मसाला मिर्ची कहानी है, हम एक लौती सिविलाइजेशन है इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। या फिर एलियंस हमारे बीच में ही रहते हैं, मे बी द मोस्ट पावरफुल वो एलियंस हैं। एंड एलियंस शेप शिफ्टिंग कर सकते हैं, देखते हैं इंसान की तरह, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो मे बी टाइप 5 सिविलाइजेशन है, हमसे बहुत इंटेलिजेंट है, वो सब कुछ करते हैं, समझते हैं, हमारे दिमाग में आइडियाज भी इम्प्लीमेंट करते हैं और एडवांस होने में हमारी हेल्प करते हैं। या फिर मे बी वो हमको कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमको पता नहीं है। वो हमारे अगेंस्ट ऑलरेडी वॉर छेड़ चुके हैं, जैसे करप्शन की वॉर, ये करप्शन आ चुकी है। मे बी ह्यूमंस में इतना दिमाग था ही नहीं कि हम करप्शन के बारे में सोच पाए। ये किसी के दिमाग में आइडिया आया और उसके बाद फिर करप्शन फैलना शुरू हुआ। या फिर कुछ ऐसे ही जो छल कपट जो होता है, धोखाधड़ी, ये चीज़ें शायद हम ह्यूमंस में कभी होनी नहीं चाहिए थी, बट ये किसी ने हमारे दिमाग में इम्प्लांट करी और फिर उसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होते थे, ये जगह हर जगह फैलती गई। बचपन में एक शो देखा था, आई ग्रू अप वाचिंग दिस शोज, एंड इसलिए मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ। दिस लीग एनिमेटेड सीरीज, उसमें होता है कि बैटमैन इन्वेस्टिगेट करते हैं लैब को। आज लैबोरेटरी में जब वो पहुंचते हैं तो नोटिस करते हैं काफ़ी कुछ साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं, और फिर उनको ऑब्जर्व करते करते देखता है कि वो साइंटिस्ट है ना, जो एक्चुअल साइंटिस्ट है जिनका रूप ले रखा है, वो किडनैप नहीं पे, लेकिन वो जो साइंटिस्ट है एलियंस हैं, वो शेप शिफ्टिंग एलियंस हैं, और उन्होंने यहाँ पे एक्चुअली किडनैप कर रखा था रियल साइंटिस्ट को। तो मे बी एलियंस हमारे बीच में ही रहते हैं, दूसरों का चेहरा बदल के, जो पावरफुल है, जो रिच है, उनके चेहरों में, या फिर हम आम आदमी के बीच में, या फिर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे कई बार शोज में, मूवीज में दिखाया गया, जैसे पीस मेकर शो में दिखाया गया कि एलियंस जो हैं वो आम इंसान की तरह दिखते हैं, या फिर एलियंस जैसे मूवीज हमको देखने मिलते हैं डरावने से भयंकर से, वैसे वो नहीं दिखते हैं। या फिर जैसा ऑफ्टन हमने देखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी आंखें, छोटा शरीर, पतला शरीर, सर बड़ा है। मे बी ह्यूमंस फ्यूचर में जाके, जैसे हमें एवोल्यूशन हो रहा है कि हम भी फ्यूचर में जाके ऐसा दिखने लगेंगे, जैसे हम स्मार्ट होते जाएंगे। मे बी टाइप 3 टाइप 4 तक हम पहुंचेंगे। ह्यूमंस 3 लाख साल से हैं एंड हम अभी तक टाइप 1 भी नहीं पहुंच पाए सिविलाइजेशन के मामले में। तो डिस्कस करते हैं सब थ्योरीज के बारे में, ओके। लेकिन अगेन लेट मी टेल यू, कुछ ठोस एविडेंस नहीं है एलियंस का। ये एविडेंस जरूर है कि वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, बस इतना ही है, एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन है या नहीं वो नहीं पता। और ये भी एविडेंस नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कुड बी फिक्शनल और कुड बी रियल। डिस्कस करते हैं पहले ह्यूमन से कि किस तरीके का हमको पहुंचना पड़ेगा एलियंस इतना स्मार्ट बनने के लिए। वैसे नासा का अपना एक सेटी प्रोग्राम भी है, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे जो कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस लाइफ को ढूंढ रहा है। सेटी प्रोग्राम ऐसे नहीं कि काम नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों पे काम नहीं रहे, काम चल रहे हैं। और अगर पता भी है उनको तो ह्यूमंस तक शायद अभी जरूरत नहीं है बताने की चीज़ें की, नहीं बताएंगे हमें, लेकिन नेवर नो,
जिस तरीके से हम एडवांस होते जा रहे हैं, किसी दिन कोई बात लीक हो गई तो मे बी नेक्स्ट 5-10 ईयर्स विल एक्चुअली गेट टू नो अबाउट दिस। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई भी है जहाँ पे इजराइल के स्पेस एजेंसी के एक चीफ ने बताया भी था कि ही हैज लॉट ऑफ नॉलेज एलियंस के बारे में, एंड मार्स पे कॉलोनाइजेशन है एलियंस की, एंड ईयर ऑफन कॉन्टैक्ट विद देम। ये कितना सच है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। कभी कभार यूएस की तरफ से कुछ ना कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वी आर इन कॉन्टैक्ट विद देम, ये बात सच है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, या फिर कभी कभी टोटली इन बातों को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। कमिंग बैक टू द थिंग कि अभी एज ऑफ नाउ जो हम ह्यूमंस हैं ना, टाइप 0 नहीं है, बट टाइप 0 से हम थोड़े बेटर हो चुके हैं। टाइप 0 मोस्टली वो है जो कि अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी पे, लेकिन अभी ढंग से हम काम नहीं कर पाए हैं। जो हम वुड्स या फिर कोल या फिर फॉसिल फ्यूल्स पर हम रिलाई कर रहे हैं कि हम टाइप 0 आसान भाषा में, ठीक है। टाइप 1 क्या होगा, जब मे बी हम सोलर पावर, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर विंड, इनका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इनका इस्तेमाल हम करना शुरू कर चुके हैं धीरे धीरे, और मे बी नेक्स्ट 1 century, 2 centuries, मे बी इन सेंचुरीज, और मे बी नेक्स्ट 100, आई डोंट नो इन हाउ मेनी इयर्स, हम शायद टाइप 1 की तरफ पहुंच पाएंगे, टाइप 1 हम हो जाएंगे, ये बात सच है। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज कि आपने प्लैनेट की इंफॉर्मेशन के साथ साथ, प्लैनेट की एनर्जीज के साथ साथ हम एक स्टार, यानी कि हम अगर सन का एग्जांपल लें तो हम सोलर पावर या फिर फ्यूजन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये हो गया नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 3 क्या होगा यहाँ पे, टाइप 3 वो होगा जहाँ पे हम अपने प्लैनेट्स, अपने सन के साथ साथ अपनी गैलेक्सी का भी, जो बाकी स्टार्स हैं या फिर जो बाकी प्लैनेट्स हैं, उनकी एनर्जी का भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। एंड कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये जितने भी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं सस्टेनेबल है, ये लॉन्ग टर्म है, ये आगे भी इस्तेमाल हो पाएंगे। इससे नुकसान कम होगा हमारे अर्थ को। जैसे अभी तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल एमिशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है कार्बन एमिशन की वजह से, लेकिन फ्यूचर में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक, तो उसकी वजह से ऑफकोर्स कार्बन एमिशन कम होगा। अब नेक्स्ट टाइप है टाइप 4, जहाँ पे हम अपनी गैलेक्सी के साथ अपने यूनिवर्स की एनर्जी को भी हार्नेस कर सकते हैं। मल्टीपल गैलेक्सीज को, अपने यूनिवर्स को, हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, उससे बड़ा है यूनिवर्स, उससे बड़ा हो सकता है, बस लाइट वहां तक अभी तक पहुंची नहीं है, लाइट वहां से अभी हमको दिखती नहीं है, लेकिन यहां तक तो हमने ऑब्जर्व किया, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे अभी भी। हम ढंग से अपने अर्थ का ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल एनर्जी का, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि क्लीन एनर्जी है, उस तक अभी तक हम पहुंचे नहीं है। ओके, टाइप 4 हो गया जब हम यूनिवर्स तक पहुंच सकते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग स्टार्स की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप 5 सबसे पावरफुल, जहां पे हम अपने यूनिवर्स के पावर के साथ साथ हम दूसरे यूनिवर्सेस की पावर को भी, उनकी एनर्जी को हार्नेस कर पाए, कंट्रोल कर पाए एनर्जीज को। अपना यूनिवर्स, अपना स्टार, अपना प्लैनेट्स, अपनी गैलेक्सीज, फिर दूसरे यूनिवर्स, उनके स्टार्स, उनकी गैलेक्सीज, उनके प्लैनेट्स की पावर को भी, और फिर ऐसी और भी मल्टीपल यूनिवर्सेस के बारे में। तो ये हो गया टाइप 0 से टाइप 5। हम ह्यूमंस अभी टाइप 0 से आगे बढ़ चुके हैं, टाइप 1 के हम क्लोज हैं, तो हम आज ऑफ नाउ अपने बोलते हैं कि टाइप 0.5 और टाइप 1 के आसपास है, ठीक है। तो एक बात तो तय है कि एलियंस टाइप 1 तो नहीं है, क्योंकि जितने भी साइटिंग वगैरह हुई हैं, अगर बहुत दूर से ट्रैवल करते हुए आते हैं, क्योंकि हमको दिखते नहीं है वो, और अगर एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं तो कहीं दूर से आ रहे हैं, मे बी वार्म होल के थ्रू आ रहे हैं, फिर दूसरे यूनिवर्स के थ्रू आ रहे हैं, तो हम इतना बोल सकते हैं कि वो एटलीस्ट टाइप 3 या टाइप 4 तो है, या फिर मे बी टाइप 5 भी है, अगर वो हम पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो अननोइंगली, हमको मतलब हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो लोग हम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कोई पॉसिबल कि एलियंस टाइप 3 से ज़्यादा पावरफुल हैं, टाइप 4 या टाइप 5 तो है। ओके, वो अपने यूनिवर्स की पावर का इस्तेमाल कर चुके हैं, वो और भी यूनिवर्स की पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी गैलेक्सीज खत्म कर चुके हैं वो, मतलब पावर कितना रही है। सो अगर हमको एलियंस इतना स्मार्ट बनना है तो हमको एटलीस्ट अभी टाइप 1 कंप्लीट करके टाइप 3, टाइप 4 तक तो पहुंचना पड़ेगा। और कीपिंग इन माइंड कि एलियंस स्मार्ट है, हम इसी सिनेरियो को लेकर चल रहे हैं, एलियंस कोई भी डम एज वेल, मे बी वो हमको ढूंढ नहीं पाए हैं क्योंकि वो अभी हमसे भी पिछड़े हैं। दूसरी जगह वेयर आर दे एग्जैक्टली, मे बी हो सकता है जो वार्म होल से ब्लैक होल, अगर मानते हैं ब्लैक होल अगर एक वार्म होल है, if we consider that scenario, although black hole is not supposedly a worm hole, because worm hole आपका रास्ता छोटा करता है, ब्लैक होल में आप जाके अंदर सक इन हो जाएंगी एंड मर जाएंगे, उसमें ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा है कि अनटिलनेस अगर वाइट होल एग्जिस्ट करता है, आप उसके अंदर सक इन हो रहे हैं और दूसरी जगह से बाहर निकल रहे हैं, तो मे बी वर्म होल का काम करे, अनटिल तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते कि वो गेट है दूसरी यूनिवर्स का, बट कंसिडर करते हैं कि ब्लैक होल एक वर्म होल का काम कर रहे हैं।
अगर आप ब्लैक होल के अंदर सक इन होते हैं और दूसरे यूनिवर्स में पहुंचते हैं, तो यहाँ पे 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं जो मल्टीवर्स की बात करते हैं। अगर एक और यूनिवर्स है तो वहाँ पे एग्जैक्टली हमारे से लोग दिखते हैं, आम इंसान, सेम ईयर चल रहे हैं 2024, 2025, जो भी ईयर चल रहा है, या फिर अभी वहाँ पे एलियंस तो छोड़िए, वहाँ पे ह्यूमंस भी डेवलप नहीं हुए, वहाँ का यूनिवर्स जस्ट अभी बिगिन हुआ है, जो वहाँ पे अभी जस्ट बिग बैंग हुआ है। या फिर छोड़िए, बिग बैंग भी छोड़ दीजिए, वहाँ पे अभी डायनासोर्स मरे हैं, या फिर जस्ट अभी 3 लाख साल पहले का वहाँ पे टाइम चल रहा है। जरूरी नहीं कि वहाँ पे 2024, 2025 चल रहा है, वहाँ पे पुराना साल भी चल सकता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि वहीं पे दूसरे यूनिवर्स में एलियंस रहते हैं। मल्टीवर्स का मतलब यही है कि एक यूनिवर्स में हम ह्यूमंस के जैसे जैसे यूनिवर्स हो सकते हैं, वे सिमिलरली दूसरे यूनिवर्स में एलियंस भी हो सकते हैं, और वो ये टाइप 5 सिविलाइजेशंस। ऑफर आपने सुना होगा कि एरिया 51 में एलियंस के बारे में इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे रिसर्च चलती रहती है, नासा बहुत सारे सीक्रेट छुपा के रखता है, और मे भी जितने भी कंट्रीज हैं इनकी गवर्नमेंट को मालूम है कि ऐसे ऐसे एलियंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड हमारी 2 सिनेरियोज है, ऑलरेडी इंसानों के बीच में एलियंस रह रहे हैं रूप बदल के, या फिर एलियंस हमारे बीच में नहीं रह रहे हैं, हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर तीसरी सिनेरियो हम उनके कॉन्टैक्ट में हैं। जितनी भी थ्योरीज है। अगली चीज़ क्या होगी कि अगर एक्चुअली एलियंस के साथ हम कॉन्टैक्ट में होते, अगर एलियंस हमारे साथ रह रहे हैं, तो हमारी वो हेल्प भी कर सकते हैं। किस तरीके से? एडवांस्ड मेडिसिन में, कैंसर के इलाज में, कैंसर के डोजेस में, मे बी, या फिर मे बी जो हम ह्यूमंस मोटे पतले होते रहते हैं एक परफेक्ट बॉडी शेप पाने के लिए, लॉन्जिविटी में, ह्यूमंस जो ह्यूमन की लाइफ स्पैन उसको लंबा करने के लिए, इंटेलिजेंट बनाने में, एलियंस अगर इतने स्मार्ट है, वो टाइप 5 है, तो हमारी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। एटलीस्ट हम टाइप 1 तो पहुंचे, फिर टाइप 2 को तो हम बाद में सोचेंगे। तो उस चीज़ में एलियंस काफ़ी हमें हेल्प कर सकते हैं, सिविलाइजेशन, एडवांस सिविलाइजेशन, और मे भी हमारी ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हाँ, याद अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं ना, अगर एलियंस का प्रूफ मिल गया, तो रिमेंबर उसकी वजह ना अर्थ पे फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफरेंसेस आएंगे। मे बी जो करप्शन, ग्रीड वगैरह है ना, वी विल ऑलवेज नो कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर उन्होंने पनिशमेंट देने शुरू किया तो उनकी पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगी, काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हो सकती है, और मे बी वी डिजर्व दैट। अगली चीज़ ये है कि आर वी रेडी फॉर देम? क्या एलियंस अगर हमसे मिलते हैं तो क्या हम रेडी हैं? इसका मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी, बट उसका आंसर ये है कि हम कभी किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं होते, बस सिचुएशन क्रिएट होती है, और उसके बाद हम उन चीज़ों से सीखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम ये बोल दें कि वी आर नॉट रेडी, हम बाद में रेडी हो पाएंगे, वैसा कभी टाइम नहीं आता है। मे बी हम बाद में आके थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो पाएंगे, हमारे कम्युनिकेशन थोड़े बेटर हो पाएंगे उनके साथ, बट अगर एलियंस आज भी आते हैं, एंड इफ दे आर गुड, इफ नॉट दे आर हियर फॉर जस्ट टू हार्म अस, हम उनसे कुछ सीखेंगे ही। जो अभी हम मे बी अर्थ के हिसाब से, फिर हम अपने टाइम के से काफ़ी पीछे चल रहे हैं, उनसे हम एडवांस ही होंगे। तो रेडी है या नहीं है, ये तो बड़ी हाइपोथेटिकल, इनफैक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट हाइपोथेटिकल थ्योरीज। जब कुछ होगा तभी हमको जवाब मिल पाएंगे। अब वेयर आर दे? 2-3 आंसर आप दे दिए। दूसरे यूनिवर्स में रह रहे हैं, हमारे बीच में रह रहे हैं, या फिर हम अभी उस डायमेंशन तक पहुंच ही नहीं पाए। स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ 10 या 11 डायमेंशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड मे बी अलग अलग टाइमलाइंस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, और वो हमारी अर्थ पे ही रहते हैं, एक अलग डायमेंशन में, एक अलग टाइमलाइन में, बस हम उस तक एक्सेस नहीं कर सकते उन चीज़ों को। है हमारे आसपास ही, हमें दिखते नहीं कि वो उनका अलग टाइमलाइन है, वो ज़्यादा एडवांस है, हमको देख सकते हैं, बस हम उन तक नहीं सकते। लेकिन एज ऑफ नाउ फ्यूचर क्या है एलियंस का? लेट्स होप कि एटलीस्ट नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स में हमको उनका ठोस एविडेंस मिल जाए कि हाँ, ये एक्चुअली हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, एटलीस्ट नेक्स्ट 100 to 200 ईयर्स में, एंड कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो अच्छे हैं, बुरे नहीं। और भले ही वो हम पे एक्सपेरिमेंट करें, हमको वो जांच पड़ताछ कर रही हो, लेकिन तब भी हमारे कुछ बुरा ना करें। तीस चीज मे बी दे जस्ट डोंट केयर, वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्या करेंगे हमसे मिल के, वो अपने आप में बड़े खुश हैं। वो अगर वो एक एडवांस्ड बीइंग है तो वो एक पुराने बीइंग के पास क्यों जाएगा उनकी हेल्प करने के लिए? दिस इज वॉट ह्यूमंस थिंक, बट अगेन एज आई सेड कि उनमें वो छल कपट, ये थ्योरीज हो ही ना उनकी। मे बी वो एक्चुअली हमारी हेल्प करना चाहते हैं कि ह्यूमंस बहुत पीछे हैं, इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनको एडवांस बनाने में, ताकि मे बी हम उनके एलाइज बन पाए फ्यूचर में, और हम यूनिवर्स को बेटर तरीके से समझ पाए। और एट द एंड वही पैराडॉक्स के साथ ये क्वेश्चन खत्म होगा, वे आर दे? क्या वो हमारे साथ में, क्या वो उनके कॉन्टैक्ट में,
क्या वो अलग डायमेंशन अलग टाइमलाइन में रहते हैं, वे क्या वो एक मल्टीवर्स में रहते हैं? ये सिर्फ हमेशा एक थ्योरीज ही बन के रह जाएंगी। लेकिन इन थ्योरीज के भी साथ हमको ये भी याद रखना है कि ड्रेक इक्वेशन ये कहता है कि 10,000 से भी ज़्यादा सिविलाइजेशन हमारी यूनिवर्स में, हमारी गैलेक्सी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट एनीवे, आप लोग थॉट्स में ज़रूर बताइए कि वे आर दे, वो कहाँ है? आर दे विद अस, या फिर आर वी ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद देम? आर वी रेडी टू मीट देम, और दे जस्ट डोंट केयर कि वो हमसे मिले? मेरा अवीद भारद्वाज, एंड जो मेरे सोर्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप मेरा इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर आप पे लिखा भी आ रहा है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।